एक लड़ाई के लिए प्रभुत्व। दो दो प्रेमियों की भारी सांसों की आवाज एक नष्ट कमरे में बंद दे रही थी, जिसका एकमात्र साबुत फर्नीचर गद्दा था, जो एक तरह से सहपाठियों की गुणवत्ता साबित करता था। ये दो वैम्पायर काउंट्स की लड़ाई का सामना करने में सफल रहा और मनी नहीं रहा। प्रतिरोध की एक शक्ति जो वेयरवुल्व्स को शर्मिंदगी से लाल कर देवी। स्केच द्वीप आकाश पर था। यह निशानी। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। वह स्पष्ट रूप से अपने प्रेमी के लंड के आकार को अपने अंदर महसूस कर सकती थी, जो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर रही थी। उसे आने वाली गर्मी महसूस हो सकती थी, उसे संतुष्टि और खुशी की भावना महसूस हो सकती थी। ये कुछ और आदिम था, एक महिला होना और एक दोस्त, सिर्फ कोई दोस्त नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष में खुशी की भावना। ये भावना उसके गर्भ के प्रवेश द्वार से हुई और उसके पूरे शरीर में आग की तरह फैल गई, जिसने उसकी सारी सुरक्षा को जला दिया। लेकिन यह आग नहीं लगी थी कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। यह एक सौम्य आग थी जो उसे बदल रही थी, उसकी भावनाएं, उसके इरादों को आकार दे रही थी। वह इस क्षण में रूपांतरित हो रही थी और समझ में आया था कि इस सत्र के बाद वह पहले जैसी नहीं रहेंगी। वह अभी भी इसी दौर से गुजर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने विक्टर के प्रति अपनी भावनाओं को समझाया। वह उस समय से पार्टिसिपेंट थे, भले ही विक्टर से दूर भागना चाहते थे, लेकिन वह उन्हें जाने नहीं देते थे। लेकिन उसे ये भी समझ आया कि उसकी पहली भावनाएं अब उतनी प्रबल नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह भी मर गया, तो वह उसे वापस पूरे नरक में अराजकता और विनाश मचाएगा। अगर उसे दूर भी जाना है तो वह उसे नहीं जाने देती। वह अब उनसे दूर नहीं जा सकी। स्केथेच के लिए विक्टर पहला आदमी था जिसके साथ वह हमेशा चाहत रखता था, पहला आदमी था जिसे वह पूरी तरह से शरीर और आत्मा से स्वीकार कर सकता था। जिस पुरुष को उसने अपना शरीर धारण किया था, उस पुरुष को उसने अपने शरीर के अंदर अंगड़ाई ली थी और अपने अंदर उसके रंग से रंग दिया था। उसे लगा कि उसका बीज पूरी तरह से उसके अंदर से निकल गया है और उभर रहा है। वह जिस आदमी के साथ था, उसके साथ अभी भी उसके बच्चे के होने की असलियत में कोई डर नहीं था। वह अपनी पूर्व पत्नी की तरह कोई मतलब नहीं रखती थी, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सिर्फ अपनी अनमोल मूर्ति रूबी को बनाने का काम किया था। वह कहीं भी अधिक था, एक प्रयोग कहीं अधिक था, एक जिज्ञासा कहीं अधिक थी, वह कहीं भी अधिक था। इसलिए अधिकता, अधिक, स्केथेच के लिए वह अब एक अपूरणीय अनुभव बन गया था। दुर्भाग्य से उसने अभी भी उसे अपना दिल नहीं दे पाया था। वह नहीं दे सका, पूरी तरह से नहीं। भला ही यह आदमी जो अपनी हिस्सेदारी में था, अब उसके दिल में एक अहम जगह थी। भला ही उसने अपना शरीर दे दिया था, फिर भी उसने उसे पूरी तरह से नहीं जीता था। उसे अभी भी उसे हराने की जरूरत थी। यही उसका गौरव था, कुछ ऐसा जिसने उसे वह बनाया जो वह आज थी, एक योद्धा का गौरव जिसने उसका मूल बना दिया। और वह इसे किसी के लिए भी जाने नहीं देगी, विक्टर के लिए भी नहीं। और यह सोचने के लिए कि यह सब एक घमंडी लड़के के साथ शुरू हुआ जिसने मेरी बेटी के साथ रहने की हिम्मत की। पहली बार जब वह विक्टर से मिली थी, उसे याद करते हुए, वह एक सौम्य मुस्कान दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये बहुत अच्छी याद थी। इससे पहले कि मैं ये जानता, उस दिन के बाद से वह हमेशा आसपास ही रहता था। विक्टर, मेरा दामाद, मेरा शिष्य, वह आदमी जिसने अपने स्वभाव के कारण मेरी रुचि जगाई। एक आदमी जो मेरे जैसा ही था, लेकिन साथ ही अलग भी। यादें विक्टर के साथ उसका संबंध उसके संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त होने लगा। और वह उसे बदल रहा था। ये पूरी स्थिति उसे बदल रही थी। उसकी आंखें शुद्ध रक्त लाल थीं, लेकिन हमेशा के विपरीत, वे लाल आंखें खाली थीं जैसे कि वह बेजान हो, लेकिन साथ ही नहीं। किसी भी प्राणी के लिए उनका पहला सच्चा प्यार हमेशा भावनाओं का विस्फोट होता है। इस पहले प्यार का फल चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक अटल सत्य था। और एक महिला के लिए अपने पहले प्यार के साथ पहली बार ज्वालामुखी फूटने जैसा था। लेकिन स्केचेज के लिए एक बुजुर्ग पिशाच जिसने हर चीज को अधिक तीव्रता से महसूस किया। एक महिला जिसने अतीत में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसकी भावनाएं एक लौकिक घटना की तरह थी जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। भावनाओं का एक बड़ा विस्फोट। विक्टर,
ये सब एक साधारण नाम, एक एकल साधारण नाम से शुरू हुआ और अचानक विक्टर, 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 विक्टर वह तोड़ दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने आंतरिक रूप से कितनी बार उस नाम को पुकारा था। गिनती आसानी से हजारों के पार चली गई। मेरा विक्टर, मेरी जान। उसकी भावनाएं बेकाबू हो रही थी और उसने उसे और भी कसकर दबाया, जैसे कि उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। उसके दिमाग ने विक्टर के चेहरे को उसके मस्तिष्क में स्थापित कर दिया। उसकी नाक ने कभी न भूलने वाली उसकी खुशबू को अपने अंदर ले लिया और उसके अंदर का हिस्सा पूरी तरह से विक्टर के लन के अनुकूल हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके शरीर ने उसकी गर्मी को याद कर लिया ताकि जब वह आसपास न हो तब भी वह उसे महसूस कर सके। उसके हाथ ने धीरे से आदमी के बालों को सहलाया, बनावट को महसूस किया, याद किया कि जब ये धीरे से उसकी उंगलियों के माध्यम से बहता था तो कैसा महसूस होता था। स्केचेज विक्टर के संपूर्ण अस्तित्व को अपने अंदर समाहित कर रहा था। विक्टर ने ऊपर देखा और जब उसने स्केच की निगाह देखी, वह सुंदर रूप, उसकी मुस्कान वास्तव में बढ़ने से नहीं रोक सकी। आखिरकार वह जाने दे सका, अपनी सभी दबी हुई भावनाओं को जाने दे। माई स्कैथहेच। जैसे ही उसने अपने सामने महिला की आंखों में देखा, विक्टर ने धीरे से उसके गाल को छुआ। आखिरकार वह मेरी है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वह अभी भी मेरी है। मैं इसे पूरा करूंगा। विक्टर अपनी प्रगति से खुश था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वह उसे तन मन से पूरी तरह चाहता था। वह उसका संपूर्ण अस्तित्व अपने लिए चाहता था और वह जानता था कि वह ये तभी अर्जित करेगा जब वह उसे हरा देगा। स्केचेज मुस्कुराए, एक बड़ी मुस्कान जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। दूसरों को यह एक शिकारी मुस्कान की तरह दिखाई देगी जो डर पैदा करेगी, लेकिन विक्टर के लिए यह उसकी अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत मुस्कुराहटों में से एक थी। द रीजन। वह समझ गया कि वह मुस्कान उसके दिल की गहराइयों से आई थी। यही उसका असली रूप था, जिसकी वह हमेशा तलाश करता था। उसका स्वभाव, उसका अस्तित्व। विक्टर ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। विक्टर ने कई मायनों में स्केच के अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ी थी। दोनों ने भावनात्मक रूप से महिला को उसकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शारीरिक रूप से उसके सभी अंदरूनी हिस्सों पर दावा करके और उसे अपने बीच के साथ चित्रित किया। विक्टर अपना चेहरा स्केच के करीब लाया और स्वाभाविक रूप से उसने उसे चूम लिया। स्केच ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे को धीरे से छुआ और वापस उसे चूम लिया। चुंबन के कई अर्थ थे जो केवल उन दोनों को ही पता थे। उनकी भावनाएं यिन और यांग के क्षेत्रों की तरह मिल रही थी, विलीन हो रही थी, बदल रही थी, विकसित हो रही थी। जब स्केच और विक्टर ने चुंबन करना बंद कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी दो लाल आंखें एक दूसरे को घूर रही थी। उनके पूरे अस्तित्व में एक दूसरे के चेहरे को दर्शाया गया था। उनके दिमाग में कोई विचार नहीं था और वे सहज ज्ञान से कार्य कर रहे थे। वे एक दूसरे के करीब आना चाहते थे और भी अधिक बंधन में बंधना चाहते थे। स्केथ चाहता था कि उसका अंदरूनी हिस्सा तबाह हो जाए। विक्टर स्केच के संपूर्ण अस्तित्व को अपने रंग से रंगना चाहता था और भावनाओं का ये तालमेल जम गया। ये सब विक्टर के एक भावुक चुंबन के साथ शुरू हुआ और तेजी से बढ़ने लगा। स्केथेच ने विक्टर को पटक दिया और उस पर लेट गया, लेकिन विक्टर ने बिना समय बर्बाद किए उसकी कामुक गांठ को पकड़ लिया, इसे समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। जब स्केच ने महसूस किया कि उसके पूरे अंदरूनी हिस्से को तबाह कर दिया गया है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान आ गई। भले ही वह सहज भाव से काम कर रही हो, फिर भी वह खुद पर हावी नहीं होने देगी। वह विक्टर की छाती पर झुक गई और ऊपर नीचे होने लगी। उजाड़ कमरे में मांसल थप्पड़ की आवाजें गूंज रही थीं। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे कि उसने इसे अभी अभी सीखा हो, लेकिन जैसा कि एक मास्टर से अपेक्षा की जाती है, उसने जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली और लयबद्ध रूप से ऊपर और नीचे जाती रही, हमेशा अपने कमजोर बिंदुओं को लक्षित करती रही। जब उसका लन कुछ स्थानों पर टकराता था तो उसे अपने शरीर में ऐंठन महसूस होती थी और वह और अधिक चाहती थी। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। उसके शरीर की लाल आभा तीव्र होने लगी और उसके चेहरे पर एक पागलपन नजर आने लगा।
ये भयंकर और बार बार होने वाले हमले किसी भी सदस्य को इतना मजबूत नहीं बना पाएंगे कि स्केच के प्रवेश द्वार के तंग गीले आकार को तोड़ सके। लेकिन विक्टर नहीं, यह अभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था, और वह इतने से ही खत्म नहीं होगा। अपनी पत्नी नताशिया के विपरीत स्कैथा अभी भी अनुभवहीन था, लेकिन स्कैथा एक कारण से मास्टर था। उसने तेजी से सीखा और उस ज्ञान को और भी तेज गति से लागू किया, और उसका शरीर अक्सर उसके मूल रूप से बेहतर था। हालांकि वह विक्टर से सावधान रहती थी, फिर भी कभी कभी उसके हमलों से उसकी हड्डियां टूट जाती थीं। ये बहुत दुखदाई था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह इस महिला के साथ एक ही समय में स्वर्ग और नर्क में था। विक्टर ने एक पल के लिए स्कैथेज की कमर को और भी कसकर पकड़ लिया और महिला को हिलने से रोक दिया। ओह, ये सोचकर कि वह जीतने लगी है, उसने और भी बड़ी मुस्कान बिखेरी, लेकिन जब वह विक्टर को चिढ़ाने जा रही थी, तो उसे कुछ सुनाई दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली ने विक्टर के शरीर को इस तरह से ढक दिया था जो स्कैथेज के लिए हानिरहित था, और विक्टर के ऐसा करने का एकमात्र कारण एक तकनीक थी। स्केच की कमर पर झुकते हुए और कोल्हे हिलाते हुए वह खूब मुस्कुराया। आह, स्केचेज बादलों के पास गया। कुछ ही क्षणों में उसने उसके अंदर 50 से अधिक धक्के मारे। यदि स्केचेज पर्याप्त रूप से मजबूत और सख्त नहीं होती, तो इस कदम ने उसे नष्ट कर दिया होता। वस्तुतः कहा जाए तो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्कैथेज की आंखों पर बादल छा गए और उसके मुंह से लार निकल रही थी। वह होश में नहीं रह सकी और उसे एहसास हुआ कि शायद इस तरह की लड़ाई में विक्टर का दबदबा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और विक्टर फिर से शीर्ष पर था। उसने बढ़त हासिल कर ली थी। आह, स्कैथेज की कराह सुनाई दी। वह अभी भी उस गुप्त हमले से संवेदनशील थी, और मामले को बदतर बनाने के लिए विक्टर ने सिर्फ उसके गर्भाशय पर हमला नहीं किया। उसने उसके स्तनों, उसकी योनि, उसकी कॉलबोन पर हमला किया। उसके सभी कामोत्तेजक क्षेत्रों पर हमला किया जा रहा था, और उसके पास एक सामान्य महिला की तरह कराहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन क्या वह हार मान लेगी? उसकी स्कैथेज स्कारलेट? कभी नहीं। स्कैथेज ने अचानक जोरदार हरकत के साथ विक्टर का हाथ पकड़ लिया, खूब मुस्कुराया और उसे दूर धकेल दिया। विक्टर ने कमरे को पार किया और खुद को कमरे की दीवार में फंसा हुआ पाया। उफ, हास्यास्पद ताकत। विक्टर मजे से हंसा। विक्टर के सदस्य के बाहर आने के बाद स्केच के प्रवेश द्वार से तरल पदार्थ रिसना शुरू हो गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। हालांकि एक पल के लिए वह इससे दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी वजह से हुई इस नाखुशी को दूर करने के लिए संघर्ष किया। वह दीवार पर प्रकट हुई और विक्टर पर फिर से चढ़ गई। जैसे ही वह फिर से भर गई, उसके अंदर से खुशी की चीख निकल गई, और उसने अपना मुंह चौड़ा किया और विक्टर के कॉलरबोन को काट लिया। विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। संतुष्ट नहीं होने पर उसने अपने कोल्हों को ऊपर और नीचे की लय में हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह हर संभव तरीके से उसे पूरी तरह से सूखा देने के लिए दृढ़ थी। इस अप्रत्याशित हमले के साथ विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सारा बीज उसके गर्भ में छोड़ दिया, जिसे उसने बेसब्री से पकड़ रखा था। स्कैथेज की आंखें परमानंद से चमक उठी क्योंकि उसे लगा कि उसका अंदर फिर से भर गया है। वह गर्म, मादक अनुभूति। वह इसे पसंद करने लगी थी। विक्टर झुंझलाहट में गुर्राया, और जैसे ही उसने कोई हरकत की, वह अपना मुंह स्केच के कान के पास लाया और धीरे से काट लिया। HMMPPFFF। स्कैथेज का शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया और एक पल के लिए उसने उसका खून चूसना लगभग बंद कर दिया। विक्टर का हाथ स्केच की कमर पर गया, और उसने उसकी कमर पर एक हानिरहित बिजली का झटका दिया। स्कैथेज ने अनजाने में अपनी कमर कस ली, जिससे विक्टर का लंड और भी सख्त हो गया। विक्टर लिटिल कराह उठा, लेकिन उसने अभी भी अपना नामांकन खत्म नहीं किया था, क्योंकि उसने अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया था और स्केच के कठोर निपल्स को बाहर निकाला और देखा था। आह, उस पल में स्केच ने विक्टर को कांट बंद कर दिया और असमान रूप से लगा दिया। उनके मुंह से पूरी तरह खून से सना हुआ था, खून जो विक्टर का था, और वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वह स्थिर रूप से कराह रही थी। जो अवसर उसे मिला, उसने असफल होने का निर्णय लेते हुए विक्टर की दीवार से टकराया और उसके नीचे के हिस्से के साथ खुद को वापस देखा। उसने स्कैथेज के दोनों दुश्मनों को घात पकड़ लिया और अपना बाकी पर हमला शुरू कर दिया। एक बार फिर पूरे कमरे में स्कैथेज की जांच करें।
स्केथेच ने खुद को सुरक्षा देने की कोशिश की, लेकिन यह अप्रभावी था। विक्टर ने उसे सर्वसम्मति नहीं दी, और बार बार प्रयास और जंगी आंदोलन के साथ स्केच ने पूरी तरह से उसकी दया पर असहमति जताई थी। उसके पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके अंदर के हिस्सों की झलक ली गई थी जो टिकाऊ हो रहे थे। ईश्वर, उसे वह एहसास बहुत पसंद आया। 10 मिनट तक लगातार हमले हुए, जबकि जो कुछ सुना गया था उसमें शामिल होना था। सबसे तेज स्केच की आवाज थी, और मांस पीटने की आवाज थी। स्केथेच को आपके गर्भ से सुन्न होने वाली भावना महसूस हुई। यह आ रहा है। जिस क्षण उसने ये सोचा, वह फुहार छोड़ गया। आह, ये देखते हुए कि यह उनका अवसर था, विक्टर ने व्यापक रूप से चित्रांकन किया और स्केच को कुरूपते हुए उसे डॉगी स्टाइल में रखा हुआ हिलना बंद कर दिया। उसने अपनी दोनों बाहों को चारों ओर से लपेट लिया, उसके बाएं हाथ से महिला के स्तनों को पकड़ लिया, और उसके बाहों को उचकाकर उसके बाहों को पकड़ लिया। स्केथेच अपनी रिहाई में इतना मग्न था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वह किस स्थिति में है। उस पर कुछ ध्यान तब आया जब उसके मुखिया विक्टर ने कैट को लिया। आह, अनजाने में वह अपनी दोनों बाहें विक्टर के सिर के चारों ओर लपेट ली। उसी समय विक्टर ने महिला के स्तन और योनि को हिलाते हुए अपने साथियों को हिलाना शुरू कर दिया। बेशक वह अपना खून खोना भी नहीं भूला। डॉट डॉट डॉट। और किसी भी महिला पिशाच के लिए इस भयानक संयोजन का परिणाम स्पष्ट था। एक बार फिर स्कैथेक विक्टर की दया पर असंतुलित। जब वह आ रही थी तो वह अनियमित रूप से कराह रही थी, क्योंकि उसके अंदर का हिस्सा अलग अलग था। 2x1 विक्टर ये युद्ध जीत रहा था जिसने लंबे समय तक चलने का वादा किया था। सवाल ये था कि क्या कर्मचारी रहेंगे। प्यार में खोया हुआ 2 सप्ताह, 14 दिन, 336 घंटे। विक्टर और स्केथेच 3 समय तक बिना रुके प्रशिक्षण लेते रहे, और उन्हें समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। रूबी ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसकी मां की बर्फ ने किसी को भी अंदर जाने से रोक दिया था, और यहाँ तक कि उसने बर्फ को तोड़ने के लिए ताकत भी मजबूत नहीं की थी। यदि महिला वास्तव में खुरदरी है, तो वह अनपेक्षित रूप से कठोर बर्फ बन सकती है। कोई अन्य विकल्प नहीं, उसे देवी से मदद मांगनी पड़ी। जैसे ही एफ्रोडाइट ने स्नो टोडी और रूबी और नतालिया के कमरे में प्रवेश किया, वे कमरे की पूरी तबाही के गवाह थे। सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि इतनी देर तक 2 वैम्पायर काउंट्स की लड़ाई को झेलने में भी सक्षम नहीं था। लेकिन लड़कियों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब 2 मजबूत जीव इस तरह की लड़ाई लड़ाते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। वे दोनों प्रेमियों की स्थिति के बारे में अधिक उत्सुक थे। विक्टर और स्कैथर चेहरे पर थे, जबकि स्कैथर फेस पर रेस्टोरेंट मुस्कान के साथ विक्टर के ऊपर सो रहे थे। उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह चमक रही थी, और यह स्पष्ट था कि वह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों की बर्बादी से गुजरी थी जो इस लड़ाई में शामिल हो गई थी। वह पूरी तरह से बाहर थी। हर किसी को ऐसा लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एफ्रोडाइट ने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया, तब भी महिला नहीं जागी। वे अभी भी जुड़े हुए हैं, एफ्रोडाइट ने हल्की टिप्पणी की, जबकि उसकी आवाज में प्यास लग सकती थी। स्केचेच को स्टाइल में वह चिल्लाया गया जो वह हमेशा से चाहता था। किराए में जाओ, कैसी प्यास है। सेक्स और प्रेम की देवी के रूप में वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि महिला की भावनाएं पूरी तरह से तृप्त हो गई थी। और यह देखने पर उसने विक्टर की ओर से अपना परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाला। उसकी चमकीली गुलाबी चमक दिख रही थी। वह एक बुजुर्ग पिशाच को पहचानने में सक्षम था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लगभग समान रूप से एक अखंड यौन भूख थी, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्केच था, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से निराश था लेकिन उसे पता नहीं था। एफ्रोडाइट के पास एक बार फिर से अपने मन में विक्टर की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसे चाहता हूँ। जब उसने विक्टर का औजार देखा तो उसे अंदर की हलचल महसूस हुई। नतालिया उस समय पूरी तरह से लाल हो गई थी। वह इस दृश्य को गंभीर दृष्टि से नहीं देखिए। उन्होंने विक्टर और उनके शिष्य से जुड़े ऐसे ही परिदृश्य को कई बार देखा, लेकिन यह सामान्य से परे था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि बर्फ के टुकड़े के कमरे की क्षति के कारण बने कमरे के बाहर से लेकर किसी भी छेद तक का निशान नहीं था। दूसरी ओर रूबी ने रिलीफ की सांस ली। उसने अपनी मां की ओर से भी नहीं देखा।
उसने विक्टर की ओर से देखा, और सामान्य से थोड़ा तुच्छ होने के बावजूद वह अभी भी जीवित थी। अब जब वह शांत हो गई, तो उसने स्थिति पर फिर से गौर किया। उद्धरण डॉट 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 मेरी माँ खुद ही विक्टर को इस हालत में लाने में कामयाब रही। वह आंतरिक रूप से टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी, यानी कि जब रूबी और वायलेट ने विक्टर पर हमला किया, तब भी वह आदमी पूरी तरह से ठीक था। रूबी ने सोचा, मुझे लगता है कि मैं उस स्थिति की तुलना एक बुजुर्ग पिशाच से नहीं कर सकती जो हद से ज्यादा निराश था। और जैसे ही वह स्केच के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को थपथपाया है। रूबी ने एफ्रोडाइट को भ्रमित देखा, जो अपने भगवान के रूप में थी। अभी मत आओ, ये खतरनाक है। आपका क्या मतलब है? देखना, एफ्रोडाइट ने उनके चारों ओर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे विक्टर और स्कैथर की ओर फेंक दिया। उसने उसे फेंका ताकि पत्थर उनके करीब गिरे और कोई नुकसान न हो। लेकिन जैसे ही पत्थर काफी करीब आ गया, फुश, पत्थर जमकर बर्फ का खंभा बन गया। स्काथिच ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, और उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी, जबकि उसके चारों ओर मृत्यु की भावना छा गई जब उसने उस पत्थर की ओर देखा जो बीच में जम गया था, और उसने अपने हाथ से इशारा किया। पत्थर जल्द ही बर्फ के कणों में गायब हो गया। नतालिया और रूबी ने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें खोल दी। क्या वह जाग रही है? रूबी ने पूछा। वह जाग नहीं रही है। जैसे ही एफ्रोडाइट ने ऐसा कहा, स्केच ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस उसी स्थिति में आ गई जिसमें वह थी। वह विक्टर के शरीर से चिपक गई और उसे प्यार से पकड़ लिया। वह बेहोश है, लेकिन साथ ही वह बेहोश नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली बार है कि वह पूरी तरह से बेहोश हो गई है, इसलिए उसका शरीर उसकी रक्षा के लिए सहज भाव से काम कर रहा है, रूबी ने निष्कर्ष निकाला। वास्तव में कितनी परेशान करने वाली महिला है। क्या उसके सोने का तरीका भी बिल्कुल फिजूल खर्ची वाला होगा? नतालिया अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। आप एक ही समय में सही और गलत हैं। वह खुद की रक्षा नहीं कर रही है, वह अपने प्यार की रक्षा कर रही है, एफ्रोडाइट सपाट स्वर में बोला। रूबी को पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए जब उसने सुना कि एफ्रोडाइट ने क्या कहा। वह अब सहज ज्ञान के आधार पर काम कर रही है, और दोस्त या दुश्मन को नहीं पहचान सकती। बेहतर होगा कि उन्हें सोने दिया जाए, नतालिया बोली। रूबी ने आह भरते हुए कहा, काश हमारे पास उनके सोने के लिए समय होता। हमने लंबे समय से उनसे नहीं सुना है, और वायलेट, साशा और यहाँ तक कि नताशिया भी चिंतित हैं। रूबी ने यह नहीं बताया कि एलोनोर, मिजुकी और लियोना भी चिंतित थे। यह अजीब था कि विक्टर ने कोई खबर नहीं दी और अचानक गायब हो गया। यदि रूबी ने यह नहीं कहा होता कि वह स्केथेच के साथ प्रशिक्षण ले रहा है, तो अराजकता और भी अधिक होती। दूसरी ओर, विक्टर की पत्नियां चिंतित थीं कि स्कैथर के साथ यौन संबंध बनाने के बाद विक्टर मर जाएगा। एक वृद्ध महिला के रूप में, नताशिया अच्छी तरह से समझती थी कि स्केच को कैसा महसूस होता है, और स्केच के मामले में, ये नताशिया की तुलना में 1000 गुना बदतर होना चाहिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसे जागने की जरूरत है क्योंकि सुपरनेचुरल बीइंग्स की बैठक 3 दिनों में होने वाली है, और इस खतरनाक आक्रमण और शहर के निर्माण से संबंधित समस्याएं अभी भी हैं। उसके पास सोने का समय ही नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम एफ्रोडाइट ने उसकी ठुड्डी को छुआ और बोली, क्या हम विक्टर को जगाने की कोशिश करें? हाँ, रूबी, एफ्रोडाइट और नतालिया ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करना है, लेकिन इससे पहले कि उनके पास कोई विचार था, कमरे में अंधेरा छा गया और कई लाल आंखें देखी जा सकती थी। कागुया और नौकरानियां। हाँ, मास्टर भूल गए कि हम उनकी छाया में थे, मारिया की आवाज बोली। या उसे कोई परवाह नहीं थी, फुफुफु, रोबर्टा ने टिप्पणी की। क्या आप लोगों ने वीआईपी सीटिंग में सब कुछ देखा? एफ्रोडाइट ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नौकरानियां चुप थीं, और मौन, अपने आप में, एक पुष्टि थी। विक्टर की छाया में, कागुया सहित सभी नौकरानियों के चेहरे लाल थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके मालिक की गतिविधि इतनी तीव्र थी। अरे, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं भविष्य में यह उपचार चाहता हूँ। और ईव ने आंतरिक रूप से बात की। इससे ईव की ओर से और भी अधिक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि वह और भी अधिक शर्मा गई। खांसी, कागुया ने झूठा खांसते हुए कहा।
मैं अपने मालिक को जगाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, रूबी ने कहा। वह बस इस चीज से छुटकारा पाना चाहती थी और भगवान के लिए उसके पति और मां को कुछ कपड़े पहनाओ। डॉट 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 बेहोशी की दुनिया में डूबे विक्टर को लगा कि कोई उसे बुला रहा है रखने के लिए। खराब मालिक, हम। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और टूटी हुई छत को देखा। अंततः आप जाग गए, कागुया ने आह भरी, अपने शरीर में भारीपन महसूस करते हुए। उसने नीचे देखा और स्कैथर को देखा और जल्द ही उन दोनों द्वारा किए गए सभी कामों को याद करने लगा। विक्टर हल्के से हंसा, स्केच को गले लगाया और उसका मुंह चूमा। अनजाने में स्केथच ने विक्टर के चुंबन का जवाब दिया और उसे अंदर तक सिकोड़ लिया। विक्टर अपने कामोत्तेजना को रोक नहीं सका क्योंकि वह पहले ही गिनती खो चुका था कि उसने इसे कितनी बार उसके अंदर छोड़ा था और अपने तरल पदार्थ से स्केच के अंदरूनी हिस्से को फिर से रंग दिया। अपने अंदर फिर से गर्माहट महसूस करते हुए स्केच जागने लगा। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी और उसने विक्टर की बैंगनी आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। शुभ प्रभात जानू। जब स्केच ने विक्टर द्वारा उसे बुलाया गया नाम सुना तो उसके दिल में एक मीठी भावना महसूस हुई। उसे इस तरह बुलाने का तरीका बिल्कुल भी नापसंद नहीं था। कॉमा डॉट 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 सुप्रभात प्रिय। उसे ये शब्द कहते हुए अजीब लग रहा था, लेकिन जब उसने विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ती देखी तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। स्केच के शरीर को सहारा देते हुए विक्टर हल्के से हंसा और बिस्तर पर बैठ गया। इसमें से क्या छोड़ दिया था? उसने महिला को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने सदस्य को उसके ऊपर से खिसकने दिया। वह हल्के से कराह उठी। स्केच से तरल पदार्थ निकलने लगा और सब कुछ गंदा करने लगा, लेकिन महिला को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह विक्टर को देखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, जैसे कि उसे देखने में कोई आकर्षक चीज मिल गई हो। ओह, ये दुखदाई है। ये पहली बार था जब विक्टर को ऐसा कुछ महसूस हुआ था। स्केथच ने अपना सिर विक्टर की छाती पर रख दिया और उसके दिल की धड़कन सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। अब जब वह पूरी तरह से जाग चुकी थी, तो वह कमरे में लोगों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की और केवल विक्टर के दिल की धड़कन की लयबद्ध ध्वनि सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। विक्टर ने अपनी बांह स्केच के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लपेटी और उसके लंबे लाल बालों को सहलाया। जल्द ही उसने अपना चेहरा उठाया और समूह की ओर देखा। हम कब तक चले गए? उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह जानता था कि दिन बीत चुके हैं। उसके पास सटीक समय माप नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसके छोटे से युद्ध में काफी समय लगा। 2 सप्ताह, रूबी ने अपने सामान्य तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, एक ऐसा स्वर जिसने उसके अंदर के सदमे को पूरी तरह से छुपा दिया। माता महारी है। वह उस महिला का संबंध अपनी मां से नहीं जोड़ पा रही थी। कोई गलती न करें, वह जानती थी कि यह स्केथच है, लेकिन वह विक्टर के साथ चिपकी हुई व्यवहार कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि उसे गले लगाते हुए उसके सीने पर अपना सिर रखने और आंखें बंद करने की हरकत भी रूबी के लिए चौंकाने वाली थी। रूबी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन स्केथच की उन स्थितियों के भावों की कल्पना कर सकती थी जो उसने अनुभव की थी जब उसने रात में विक्टर से लड़ाई की थी। उद्धरण डॉट 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 मुझे लगता है कि मेरी माँ भी एक महिला है। रूबी के दिमाग में स्केथच की छवि धीरे धीरे बदलने लगी। अपने जन्म के बाद से रूबी की स्केच की छवि एक मूर्ति की तरह थी जो कभी नहीं बदली। यहाँ तक कि जब विक्टर उसके जीवन में आया, तब भी उसने सबसे मजबूत महिला पिशाच की तरह व्यवहार किया। लेकिन यह दृश्य और सबसे मजबूत महिला पिशाच की छवि बिल्कुल मेल नहीं खाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा सोचने के बावजूद रूबी यह मानने में मूर्ख नहीं थी कि स्कैथर कमजोर हो गया था। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि वह और मजबूत हो गई है, क्योंकि रूबी की तरह उसे भी अब प्यार हो गया है। डॉट 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 और भगवान उस महिला शत्रु पर दया करे जिसने विक्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। एफ्रोडाइट और नतालिया विक्टर और स्कैथर की वर्तमान स्थिति को देख रहे थे। एफ्रोडाइट ने हल्के से अपने होंठ काटे और वह उसके साथ इस स्थिति में खुद की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकी। अब उसे बहुत जलन हो रही थी। मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। पोकर चेहरा, एफ्रोडाइट। आप ये कर सकते हैं। अपने सभी युगों के अनुभव का उपयोग करते हुए
वह अपना निर्विकार चेहरा बनाए रखने में सफल रही। 2 सप्ताह हो, विक्टर ने आश्चर्य से टिप्पणी की। उसे इतना समय बीतने की उम्मीद नहीं थी। आंखें बंद होने के बावजूद स्केचेट भी सदमे में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह समय के साथ खो जाएगी। उद्धरण डॉट 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 लेकिन मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। वह विक्टर के शरीर से और भी अधिक चिपक गई क्योंकि वह चाहती थी कि वह हमेशा उसी स्थिति में रहे। जल्दी मजबूत हो जाओ, विक्टर। मुझे हराने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वह विक्टर के लिए इसे आसान नहीं बनाएगी, वह और भी कठिन प्रशिक्षण लेगी, लेकिन वह विक्टर द्वारा उसे पूरी तरह से उसका बनने की चुनौती देने और वह पूरी तरह से उसका बनने की चुनौती का इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे वह पसंद है, उसने सोचा जब उसे महसूस हुआ कि उसके बाल उसके द्वारा सहलाए जा रहे हैं। ये स्नेह का एक संकेत था जिसका उसने पहले कभी आनंद लेने की कल्पना नहीं की थी। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, 2 हफ्ते बीत चुके हैं, आपने बहुत सी चीजें मिस कर दी हैं। वायलेट, साशा और नताशिया चिंतित हैं, और सुपरनेचुरल बीइंग्स की मुलाकात 3 दिनों में होगी। विक्टर की आंखें नहीं बदली, जबकि वह तटस्थ दृष्टि से सब कुछ देखता रहा। ये देखकर रूबी को लगा कि विक्टर में फिर से कुछ बदल गया है। क्या यह संभव नहीं है कि मेरी माँ के साथ सेक्स ने उनमें किसी तरह का बदलाव ला दिया हो? भगवान के लिए, यह एक लड़ाई वाली एनीमे नहीं है जहां एक लाल बालों वाला नायक सेक्स करते समय बदल गया। वह क्या सोच रही थी इसके बावजूद, वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि विक्टर बदल गया है। यह कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था, लेकिन उसके आस पास का एहसास अधिक था। ठंड, डॉट 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 मुझे भूख लगी है। रूबी को ऐसा लगा जैसे अब वह फर्श पर गिर पड़े। भगवान, वह तो बस भूखा था। ये सब उसकी कल्पना थी। अब जब उसने ऐसा कहा, तो उसने देखा कि वह पतला था। हाँ, रूबी ने एक लंबी सांस ली और विक्टर के पास पहुंची। स्केच ने अपनी आंखें खोली और रूबी की ओर मुड़ी। जब रूबी ने अपनी माँ की ओर देखा तो वह थोड़ा घबरा गई। वो बेजान, ठंडी आंखें, एक नजर जो स्वामित्व से झिलमिलाती थी। अब उसे समझ आया कि क्या हुआ था। रूबी ने खर्राटे लेते हुए वही नजर अपनी माँ की ओर दिखाई, एक ऐसी नजर जिसे उसने जरा भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम ऐसी दिखने के लिए बहुत छोटी हो, माँ। ये देखकर कि यह उसकी बेटी थी और उसकी नजर देखकर स्केच थोड़ा मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर वापस विक्टर के पास चली गई। रूबी जल्द ही अपने रास्ते में सब कुछ जमाते हुए विक्टर के पास पहुंची क्योंकि वह अभी अपने जूते गीले नहीं करना चाहती थी। जब नतालिया ने यह आदान प्रदान देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वायलेट्स की संख्या बढ़ रही है। जीसस क्राइस्ट, एफ्रोडाइट ने नतालिया की टिप्पणी पर अपनी आंखें घुमाई। रूबी थोड़ा नीचे झुकी और विक्टर को अपनी गर्दन दिखाई। चलो, तुम एक प्राचीन का खून पीते पीते थक गए होगे। स्केथेच ने अपनी आंखें खोली और अपनी बेटी की ओर ध्यान से देखा। विक्टर व्यंग्यपूर्वक हंसा, लेकिन वह इतना चतुर था कि जानता था कि अगर उसने अब कुछ भी कहा, तो यह उसकी कब्र होगी, इसलिए वह रूबी के पास गया और उसकी गर्दन काट ली। विक्टर की विशेषताओं में तीव्र गति से सुधार होने लगा और जल्द ही वह फिर से स्वस्थ हो गया। 3 मिनट बीत गए और विक्टर ने रूबी का खून पीना बंद कर दिया, फिर स्केथेच का चेहरा एक तरफ कर दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया। स्केच को जो झुंझलाहट महसूस हो रही थी वह हवा में पत्तों की तरह गायब हो गई जब उसने महसूस किया कि विक्टर उसका खून चूस रहा है। पफ, सबसे बड़ी सबसे अच्छी है, मेरी बेटी। स्केच अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराए, जिसने उसकी मां पर खतरनाक दृष्टि डाली। 3 मिनट और चले गए, और विक्टर ने प्यासे होने के बावजूद स्केथेच का खून बंद कर दिया। आखिरकार, उसे अपनी रिक्त पिपासा को पूरी तरह से बेसहारा करने के लिए वायलेट, साशा और अब नतासिया के खून की बर्बादी थी। विक्टर ने कहा, चलो ना ले। विक्टर ने स्केथेच को एक राजकुमारी की तरह उठाया। मैम, वह संतुष्टि में सिर हिलाया। जब रूबी ने अपनी मां को प्यार में डूबा हुआ एक किशोरी जैसा व्यवहार करते देखा तो उसने वही कुआं ली। भूमिकाएं उल्टी आ गई। पफ, एफ्रोडाइट अपनी हंसी रोके बिना नहीं रह शोक। उस टिप्पणी के बदले में उसे माँ और बेटी दोनों की तरफ से एक खतरनाक नजर मिली। एफ्रोडाइट व्यक्ति नहीं, क्योंकि वह बेशर्मी से अपने पूरे स्तनों को फुलाया था और विक्टर को ऊपर से नीचे तक देखा था क्योंकि वह अंदर निकल रही थी। मैं भी नहीं लूंगा, एफ्रोडाइट बोला।
मैं भी, रूबी बोली। ओह, एफ्रोडाइट के अंदर से चमत्कारी थी कि किसी ने उसे नहीं खोजा, लेकिन यह अच्छी बात थी। युद्ध का परिणाम, और माँ और बेटी एक देवी को गिराने की साजिश रच रही हैं। 7x5 परिणाम थे। 7x5। विक्टर हस्क ने किस तरह स्केच को हराया था? हाँ, वह था, लेकिन सबसे अधिक, वह चिंतित था। जब विक्टर ने अपनी छाती पर लेटी हुई महिला को देखा तो उसे प्यार कर दिया। उसने सबसे पहले खुद को साफ किया था और अपने शरीर से सभी तरल पदार्थ निकाले थे, उसके अंदर का विश्वास। वे अब बाथटब में थे, यह इतना बड़ा हो गया था कि कई लोग समा सकते थे। वह महिला को पीटने में बाल बचा। ये कोई भारी जीत नहीं थी। यह एक कठिन संघर्ष वाली फिल्म थी और इसमें बहुत कुछ लिया गया था। इससे ये याद आया कि विक्टर के पास एक प्राकृतिक प्लेबॉय की याद हो सकती है जो अडोनिस था। इसमें कहा गया है कि अगर उसके पास मानसिक सहन शक्ति नहीं है और उन्हें याद नहीं है, तो वह आसानी से हार जाएगा। स्केच एक राक्षस था। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन दूसरी तरफ देखा, खासकर उस महिला को जो उसके शरीर को धो रही थी। गुलाबी बाल, सुंदर चेहरा और यहाँ तक कि लंबे बालों से लेकर अधिक सुडौल और अधिक संपूर्ण शरीर तक। सौंदर्य की सैद्धांतिक देवी, एफ्रोडाइट। अगर स्केच ऐसा है, तो इस महिला के बारे में क्या? स्केच के विपरीत, जो अनुभव था, लेकिन जल्दी सीख गया था। एफ्रोडाइट एक परम गुरु थे। आखिरकार वह क्लासिक सेक्स की देवी थी। मुझे और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विक्टर के अंतिम दृढ़ संकल्प से चमकाने की कोशिश। उसने आज स्केथेच को हरा दिया, लेकिन अगली बार शायद वह ऐसा नहीं कर दिखाया। लेकिन अभी वह सेक्स के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाएगा। फो स्केच के निपल्स को धीरे धीरे छूते रहे और उन्हें नोचते रहे। उसने अपने कान में कहा, मैं जीत गया। एफ्रोडाइट और रूबी ने गार्डन कर दिया और विक्टर की ओर से आश्चर्य देखा। उसने एक बुजुर्ग पिशाच को हराया। और जब उन्होंने प्रतिक्रिया का अवलोकन किया तो वे और भी अधिक चौंक गए। हम्फ, दूसरी मत बनो। अगली बार मैं जीतूंगा। स्केच तब से कड़वी थी, जब लंबे समय में पहली बार उसने हार का स्वाद चखा था। जब वह छोटी थी और अपनी माँ के साथ ट्रेनिंग ले रही थी तब उसे पता चला, हो या न हो, सेक्स हार तो हार होता है, और वह फिल्म ऐसा महसूस नहीं करना चाहती थी। हाँ, मुझे इसमें संदेह है। ओह, पत्थर नहीं लगता कि मैं जीतूंगा। स्कैथेच की अंतिम चमक सामने आई। विक्टर ने अंदर ही अंदर विवरण लिया, लेकिन उसने बोला, बिल्कुल नहीं। आप क्या सोचते हैं मैं कौन हूँ? याद रखें, युद्ध में आप अजय हैं, लेकिन शयन कक्ष में मैं अजय हूँ। ओह, फिर मैं संघर्ष विराम के लिए प्रशिक्षण लूंगा। उसकी अंतिम चमक सामने आई और उसने औचकता से अपने मूंछ चाटे। ये वह प्रशिक्षण था जिसका वह सामान्य प्रशिक्षण की तुलना में अधिक इंतजार कर रही थी। विक्टर अब खुद का सामना करना चाहता था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी कब्र खो दी थी। आरा, मधुर स्वर सुनकर वह एक ओर मुड़ा और उसे दो उत्तम श्वेत पर्वत दिखाई दिए। फिर उसने ऊपर देखा और देखा कि एफ्रोडाइट की गुलाबी आंखें प्रसन्न स्वर में उसकी ओर देख रही हैं। बेडरूम में कौन अजेय है? हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझसे तुलना कर सकते हैं। विक्टर की संपूर्ण छाती को छूते ही वह थोड़ा मुस्कुराए, और उस स्पर्श से ही विक्टर का शरीर कांप उठा। जल्द ही उसे एडोनिस की यादें याद आ गईं और उसने देखा कि वह आदमी भी एफ्रोडाइट को एक बार भी नहीं हरा सका था। अभी अभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी कब्र अपेक्षा से भी अधिक गहरी खोद ली है। लेकिन विक्टर कौन था? क्या आपको लगता है कि वह पीछे हट जाएगा? हाँ, क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? वह कभी पीछे नहीं हटता, चाहे विवाद कोई भी हो। विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ गई। जैसे ही उसने एफ्रोडाइट के कंधे को धीरे से छुआ, उसके पूरे शरीर में एक छोटा सा बिजली का झटका लगा। वह धीरे से कराह उठी और आश्चर्य से विक्टर की ओर देखने लगी। फुफुफु, आपके पास कुछ दिलचस्प तकनीकें हैं। एफ्रोडाइट की गुलाबी आंखें गुलाबी चमकने लगी। वह कामातुर हो रही थी। बकवास, गाहा। जब एफ्रोडाइट ने पीछे मुड़कर रूबी को बेसबॉल के बल्ले के साथ देखा तो वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगी। नहीं कामुक, उसे आराम करने दो, कामुक देवी। तस्क, क्षुद्र। एफ्रोडाइट गुस्से में आ गई और टब में घुस गई। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था, और उसने रूबी को थोड़ी नाराज नजर से देखा।
$। वह पानी के अंदर थी और उसकी वजह से बुलबुले बन रहे थे। अब वो बहुत बड़बड़ा रही थी। रूबी ने अपना बेसबॉल बैट फर्श पर गिरा दिया और एफ्रोडाइट को नजरअंदाज कर दिया। एक पल के लिए उसने अपनी माँ की ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गई कि उसने एफ्रोडाइट के दृष्टिकोण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा कि वह चिपक जाएगी और महिला को पास नहीं आने देगी। वह क्या सोच रही है? रूबी ने सोचा कि उसे बाद में अपनी माँ से बात करनी चाहिए। यहाँ आओ, प्रिय, विक्टर रूबी की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। हम्फ, उसने 2 बार खर्राटा लिया। तो अब तुम्हें मेरी याद आती है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मेरी जान। रूबी ने विक्टर की बेजान आंखों में देखा और मुस्कुराई, फिर उसने उसकी तरह ही बेजान आंखों से उसकी ओर देखा। अंदर से मीठा महसूस करते हुए रूबी टब में चढ़ गई और विक्टर की छाती पर झुक गई। विक्टर धीरे से हंसा और रूबी के सिर पर हाथ फेरा। कुछ मिनट का मौन बीत गया और अचानक रूबी बोली, एक माँ और बेटी को अपनी बाहों में पाकर कैसा महसूस होता है? स्केथेच विक्टर को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्टर ने नीचे देखा और माँ और बेटी की शक्ल देखी, हालांकि एक जैसी, लेकिन पूरी तरह से अलग थी, और वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक सौम्य मुस्कान के साथ बोला जिसने उन दोनों को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। दुनिया का सबसे अच्छा एहसास। हम्फ वे दोनों एक ही समय में फुसफुसाए और उसे गले लगा लिया और अपने 2 विशाल पहाड़ों को उसके शरीर में दबा दिया। विक्टर की मुस्कान और भी कोमल होने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने गुरु और पत्नी को इस तरह अभिनय करते देखना काफी प्यारा था। अब जब तुम लोग धो चुके हो तो मैं फिर से खुद को धोना चाहता हूँ, क्या मैं धो सकता हूँ? माँ और बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा। उस संक्षिप्त नजर से दोनों एक दूसरे के इरादे समझ गए और जल्द ही दोनों ने विक्टर को छोड़ दिया। धन्यवाद, विक्टर हंसे और रूबी और स्काथेच के गालों को चूम लिया। विक्टर ने दोनों महिलाओं का आलिंगन छोड़ दिया और बाथटब में कूद गया। उसने अपने शरीर के हर हिस्से को छूने वाले पानी का आनंद लिया और फिर उठ गया। अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने अपने बाल ऊपर खींचे और अपने शरीर को थोड़ा फैलाया। दरार दरार, चूंकि वह बहुत सख्त था इसलिए चटकने की आवाजें आ रही थी। अब विक्टर वास्तव में सचमुच एडोनिस था, और यह वर्णन करने के लिए कोई खाली अभिव्यक्ति नहीं थी कि वह कितना सुंदर था। उनका शरीर हर तरह से उत्तम माना जाता था, एक योद्धा की तरह मांसपेशियों का मिश्रण। वह भारी, भरकम या हृष्ट पुष्ट नहीं था, बल्कि दुबला, पतला और सुडौल था। अपने दाहिने हाथ को थोड़ा घुमाते हुए ऊपर उठाते हुए विक्टर व्यायाम कर रहा था क्योंकि उसका शरीर अभी भी बहुत कठोर था। उसे इस तरह अभिनय करते हुए देखकर एफ्रोडाइट थोड़ी सी लार टपकाते हुए उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। ओह, क्या आप जो देखते हैं वह आपको पसंद है? थोड़ा स्तब्ध होने के बावजूद एफ्रोडाइट बाथटब में बैठ गई और उसने अपने कामुक स्तनों के नीचे अपनी बाहें मोड़ ली। अहंकारी, तुम इतने भी सुंदर नहीं हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हे, विक्टर की आंखें कुछ सेकंड के लिए नियन गुलाबी चमक उठी। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट को लगा कि उसकी दिव्यता का उपयोग किया जा रहा है और उसने विक्टर की ओर देखा। उसकी नियन गुलाबी चमकती आंखों को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली बार बेहतर झूठ बोलो, कामुक देवी, विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई और फिर उसकी नजर शोभा पर गई। नार्सिसिस्टिक कमीने, उसने धीमे स्वर में टिप्पणी की और अपनी आंखों से उसका पीछा किया। फिर उसे नहाने के लिए जाते देख वो भी बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चल पड़ी। क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? रूबी ने विक्टर के पीछे चल रही सौंदर्य की देवी की ओर देखते हुए टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप कैसे हैं? क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? स्केथेच ने प्रश्न अपनी बेटी को लौटा दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैंने पहले पूछा था, उसने हल्के से अपनी माँ की ओर देखा। फो, मैं उसे नहीं रोकूंगा। क्यों? हालांकि यह एक झुंझलाहट है, और मैं उस लड़की को मारना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वह भविष्य में उपयोगी होगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, रूबी की आंखें हल्की सी चमक उठी। एक देवी अपनी शक्तियों के साथ भविष्य में हमारे परिवार को सुरक्षित रखने में काफी उपयोगी है। उसे रोकने के बजाय मैं चाहता हूँ कि वह विक्टर के प्यार में पागल हो जाए और इस तरह उसे खतरे से बचाए।
नतीजतन उन सभी की रक्षा करे जिनके साथ उसका रिश्ता है। स्केच मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि एफ्रोडाइट जैसी देवी का दिव्य संसार में बहुत प्रभाव था, और उस जैसी सहयोगी होना अच्छी बात थी। और इसके साथ ही आपकी कुछ व्याकुलता शांत हो जाएगी। रूबी ने चौंक कर अपनी माँ की ओर देखा। मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, याद है। मैं तुम्हें किसी से भी बेहतर समझती हूँ। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और अपना सिर उन पर टिका दिया और अपनी बाहों को तकिए के रूप में इस्तेमाल किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और अब मैं उसे पहले की तुलना में और भी बेहतर ढंग से समझता हूँ। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि रूबी अपनी माँ की बातों से कितनी सदमे में थी। क्या वह मुझे पहले से बेहतर समझती है? मुझे मत बताओ, क्या वह भी मेरे जैसा ही सोचती है? रूबी सवालों से भरी हुई थी, ऐसे सवाल जिन्हें वह जानती थी कि उसकी माँ भी जवाब नहीं देगी। आपको क्या लगता है हमें एफ्रोडाइट के साथ क्या करना चाहिए? उसने पहले पानी का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछा। वह अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। प्यार की देवी को प्यार में पागल बना दो। मेरे विक्टर के साथ यह इतना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार उसने मुझे जीत लिया। उसे बस कड़ा विरोध करना होगा और उसकी प्रगति के आगे झुकना नहीं होगा। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब उसे वह मिलेगा जो वह चाहती है, तो वह संतुष्ट महसूस करेगी और चली जाएगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि देवता सेक्स को लेकर कितने लापरवाह थे। सौंदर्य और सेक्स की देवी के लिए शरीर के कार्य महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन भावनाएं थीं। जब प्यार की देवी को आखिरकार प्यार हो जाएगा, तो वह भविष्य के लिए एक अपरिहार्य सहयोगी बन जाएगी। स्कैथर को पता था कि वह कितनी मजबूत थी, लेकिन वह इतनी अहंकारी नहीं थी कि यह विश्वास कर सके कि वह अपने दम पर कई उच्च स्तरीय देवताओं से लड़ सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी नहीं। जब से मैंने विक्टर का खून पीना शुरू किया है तब से मेरी ताकत बढ़ गई है, और समय के साथ मैं अपने तुरुप के पत्ते को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता हूँ। यदि मैं इसे प्रबंधित कर सका, तो पूरे पैंथियन से अकेले लड़ना कोई मायावी कार्य नहीं बल्कि एक ठोस तथ्य होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे समय और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब रूबी ने अपनी माँ के विचार सुने तो वह थोड़ा हंसे बिना नहीं रह सकी। आखिरकार वे वही विचार थे जो उसके थे। आखिरकार वह एक गुलाबी बालों वाली महिला है, और यह एनीमे द्वारा सिद्ध किया गया है कि गुलाबी बालों वाली महिलाएं जब प्यार में होती हैं तो सबसे वफादार होती हैं। रूबी खुद का संदर्भ देने से खुद को नहीं रोक सकी और हंसते हुए बोली, उसका आंतरिक मजाक। वह बोली, माँ, लगता है मुझे आपको हमारी योजना में शामिल करना पड़ेगा। हमारी योजना। जब उसने अपनी आंखें खोली और अपनी बेटी की ओर देखा तो उसने सवाल किया। वास्तव में रूबी लोमड़ी की तरह मुस्कुराए और स्कैथर को भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बताने लगी। अपनी बेटी के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, उन्हें सुनकर स्कैच एक बार फिर स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। उसकी बेटी की कपटी बातें, साथ में उसकी लोमड़ी जैसी मुस्कान और प्यार से भरी सूनी आंखें। वह पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को इस तरह देखा था। रूबी ने जिस दीर्घकालिक भविष्य की योजना बनाई थी, उसे समझाने के कुछ मिनटों के बाद स्कैथर ने कहा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, दिलचस्प। ठीक है, मैं इसमें सहयोग करूंगा। फुफुफुफु। और यह सोचना कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी सहयोगी बनेगी, इसकी आदत मत डालो। तुम फिर भी सारे काम करोगे। मैं डरपोक बनने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। केवल ऐसे समय में ही आप बूढ़ी औरत के कार्ड का उपयोग करते हैं, रूबी चिल्लाई। जब तुम पागलों की तरह कराह रही थी तो तुम मुझे बहुत छोटी लग रही थी। स्काथेच ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा। क्या तुमने इसे देखा? मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यह कैसा था, उन सभी झटकों के साथ जो आप दोनों ने पैदा किए थे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी विकृत होगी। स्केच ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, रूबी हल्के से हंसी। रूबी ने फिर से अपनी योजना के बारे में बात करना शुरू कर दिया, निकट भविष्य के बारे में, दूर के भविष्य के बारे में नहीं, जैसा कि उसने पहले बात की थी। स्केचच रूबी की तरह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। इस बात से अनजान कि क्लैन स्कारलेट की दो महिलाएं उसके पतन की योजना बना रही थीं। एफ्रोडाइट उस शौव में चली गई जिसमें विक्टर था। हम
विक्टर ने बगल की ओर देखा और उसे लंबे गुलाबी बाल, सुडौल स्तन, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले प्रतीत होते थे, आकर्षक शरीर और गुलाबी आंखों वाली एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। एफ्रोडाइट धीरे से मुस्कुराया। मुझे तुम्हें धोने दो। विक्टर ने कुछ सेकंड सोचा और उत्तर दिया, ठीक है। उसने वह साबुन एफ्रोडाइट को सौंप दिया जिसका वह उपयोग कर रहा था, और उसकी ओर मुड़ा। आरा तने हुए सदस्य को देखते हुए वह धूर्तता से मुस्कुराए। एक स्वाभाविक क्रिया के साथ एफ्रोडाइट ने उसके लंत को छुआ और उसे हल्के से सहलाया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एकदम सही है। क्या यह उसकी पूर्वज स्थिति के कारण है? वह ऐसा क्यों है? क्या वह पहले सामान्य नहीं था? मैंने कुछ मिनट पहले भी खुद से यही सवाल पूछा था। विक्टर ने कंधे उचकाए और शैम्पू उठा लिया। उसे सामान्य रूप से व्यवहार करते हुए देखकर एफ्रोडाइट ने विक्टर की प्रतिक्रिया और उत्तेजना की कमी दोनों पर हल्के से अपने होंठ काटे। कोई और होता तो अब तक मुझे खींचकर चोट चुका होता। वह अंदर ही अंदर निराशा से चिल्लाने लगी। यह अवश्य जोड़ना चाहिए कि स्केच और विक्टर द्वारा किए गए वर्कआउट का अंतिम अभ्यास किए हुए उसे काफी समय हो गया था। उस समय से जब वह ओलंपस से बाहर आई और भेष बदलकर दुनिया की यात्रा करना शुरू कर दिया और नई चीजें सीखनी शुरू कर दी, और जब से उसकी विक्टर की मां एना से दोस्ती हुई। संक्षेप में गणित करने पर वह 1000 वर्षों से कुछ नहीं कर रही थी। उसके पास कोई सटीक खाता नहीं था, ये देखते हुए कि उसे समय की ज्यादा परवाह नहीं थी या जांच करने की भी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसका अमर जीवन था। लेकिन स्पष्ट रूप से याद दिलाया गया था कि जब यूनानी राजाओं ने उन्हें निर्वासित किया था, तब यूरोपीय महाद्वीप को अभी भी जंगल बनाया गया था, यहाँ तक कि यूरोपीय सभ्यता अभी भी इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई थी। आमतौर पर वह इसके बारे में अधिक नहीं सोचती। वह कई युगों तक जीवित रहे थे। व्यायाम की कमी उनके लिए सबसे आसान थी, और अडोनिस और उनकी यात्रा की घटनाओं के बाद उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब विक्टर एक अच्छे लड़के के रूप में, जो उसकी सभी निजी रुचियों का ध्यान आकर्षित करता था, उसने अपनी वर्तमान भावनाओं का सामना करते हुए उसका सामना किया था। खुद को रोकना मुश्किल था। प्रतिक्रिया की कमी से वह बहुत निराश था, और इस वजह से अनजाने में उसने अपने अंग को जोर से दबाया। आउच! ज्यादा जोर से मत दबाओ, मूर्ख देवी। वह हाल की कहानियों से अभी भी व्यथित है। क्या तुम मुझे नहलाओगे या नहीं? उसने अपना घोड़ा बनाया। मुझे क्षमा करें। और हाँ, मैं हथियार धो दूंगा। उसने पूरी तरह से देवी वाक्यांश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, कुछ ऐसा कि वह अगली बार नाराज हो जाए। का झाग साबुन वह विक्टर के शरीर को धोने लगी। गल्प! निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा है। आखिरकार वह लेख वैसा नहीं है। विक्टर रेनॉल्ट में खड़ा था क्योंकि हिस्टोरिकल सौंदर्य की देवी ने एक नौकरानी की तरह काम किया था और उसके शरीर के हर कोने को सजाया था। मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ कि देवी का स्वाद कैसा होता है। उसने एफ्रोडाइट की गर्दन की ओर देखा। एफ्रोडाइट ने अपने अंग को कपड़े से बंद कर दिया, जो शरीर का हिस्सा था जिस पर उसने अनजाने में सबसे अधिक ध्यान दिया था, और बोली, अगर तुम मेरा खून पियोगे तो मर जाओगे। उसने वर्षा से नमकीन होकर अपने गुलाबी बालों को अपने शरीर से उतार दिया और ऊपर उठा दिया। कॉमा डॉट 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 ओह, देखना, उन्होंने टिकटॉक के फैसले के बजाय फिल्में बनाई। उसने अपनी उंगली ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने उसे जोर से अलग कर दिया, जिससे उसकी उंगली कट गई और उसने अपना खून विक्टर को दिखाया। स्वर्ण, हमारे खून में भगवान का सार है, कुछ ऐसा जो रात के लिए प्राणी के लिए बहुत आकर्षक है। अल्पविराम डॉट 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 बहुत बुरा। मैं आपका स्वाद जानना चाहता था। एफ्रोडाइट ने विक्टर की आंखों में गहराई से देखा और यहाँ तक कि उसके अंग को सहलाना भी बंद कर दिया, जो विक्टर के शरीर की अधिकांश विविधता की तुलना में पहले से ही साफ था। क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे खून का स्वाद कैसा है? हाँ, तो फिर भगवान बन जाओ। अल्पविराम डॉट 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 यदि आप किसी भी प्रकार से ईश्वर बन गए हैं, तो आप ईश्वरीय तत्व के प्रति स्वतंत्रता प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह शहीद पता चल जाएगा कि मेरे खून का स्वाद कैसा है। अल्पविराम डॉट 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 भगवान बनाना कठिन है, लगभग असंभव कार्य है। वास्तव में एफ्रोडाइट ने इस प्रकार मना नहीं किया, और मैं अपना पूर्वज का आदर्श खोना नहीं चाहता। विक्टर को सहजा में ही महसूस हुआ कि पूर्वजन्म एक सामान्य ईश्वर से कहीं बेहतर है।
मूर्ख, एक बार जब पितृ आत्मा अपने पूर्वज रूप में बदल गई, तो आप किसी भी शास्त्र के हो या बन जाएं, फिर भी आप पूर्वज ही रहेंगे। केवल इतना ही अर्थ है कि अब आप एक पूर्वज पिशाच नहीं होंगे, बल्कि एक पूर्वज भगवान होंगे जो पिशाचों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ कुछ आपकी बेटी नीरो के समान, जो एक महान पिशाच के रूप में सामने आ रही है, अभी भी वेयरवुल्फ जैसी तकनीक का उपयोग करती है। एक पिशाच भगवान, सीधे शब्दों में कहा तो विक्टर बोला। आप गलत नहीं हैं, लेकिन साथ ही आप सही भी नहीं हैं। ओह, देवता और उनकी जटिल अनुभूति, वह टास्कर ने बोला। फुफुफुफु, एक भगवान सामान्य शाखा से कुछ अलग है। हम प्रतिभा के उच्च स्तर पर मौजूद हैं। हम जो वास्तविकता जारी कर रहे हैं, एफ्रोडाइट ने वर्षा बंद कर दी। किसी भी पंथियन में किसी भी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ईश्वर के बिना, वह सिद्धांत वास्तविकता में काम करना बंद कर देगा। विक्टर को लगा कि वह समझ गया है, और साथ ही उसे समझ नहीं आया। उदाहरण के लिए, मैं समझाने के लिए स्वयं का उपयोग करूंगा। एफ्रोडाइट ने अपने हाथ से झाग बनाया और कंटेनर से साबुन डाला। विक्टर ने साबुन देखा और उसे भी ले लिया। अपने हाथ से झाग भी बनाया। एफ्रोडाइट ने विक्टर के चट्टानी, कठोर रंग को ले लिया और उसे फिर से धोना शुरू कर दिया। विक्टर ने इसके विपरीत किया और एफ्रोडाइट के दोनों स्तन ले लिए और उन्हें धोना शुरू कर दिया। एफ्रोडाइट ने इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से देखा और कुछ नहीं कहा। मैं ओलंपस की दूसरी पीढ़ी की देवी हूँ, मैं टाइटन हूँ, और मैं सौंदर्य, प्रेम, सेक्स आदि का प्रतिनिधित्व करती हूँ। आप पहले से ही जानते हैं। मम्मा, विक्टर ने सिर हिलाया और उसने एफ्रोडाइट के स्तनों पर साबुन लगाना बंद कर दिया और उसकी कमर और उसकी गांड को साफ करना शुरू कर दिया। एफ्रोडाइट ने अपने होंठ हल्के से काटे और उसकी कराह को बाहर आने से रोक दिया। अवधारणाएं ब्रह्मांड के मूलभूत पहलू हैं। जब आप भगवान बन जाते हैं, तो आप वास्तविकता में उन पहलुओं के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और यदि वास्तविकता के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता उस अवधारणा से संबंधित अन्य सभी देवताओं के साथ गायब हो जाते हैं, तो अवधारणा वास्तविकता में काम करना बंद कर देगी। उदाहरण के लिए, प्रेम। यदि आप प्रेम की सभी देवी देवताओं को मार देंगे, तो प्रेम का वास्तविकता में अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कोई भी तब तक प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि उस दिव्यता का दूसरा देवता दोबारा पैदा न हो जाए। ओह, अब विक्टर समझ गया। ऐसा लगता है कि इसे हासिल करना मुश्किल है। वास्तव में, आखिरकार तुम्हें अनेक देवताओं से लड़ना होगा। इस बात का जिक्र नहीं है कि ब्रह्मांड के संचालन के लिए जिम्मेदार प्राणी ऐसा नहीं होने देंगे। एफ्रोडाइट उन महान शक्ति वाले प्राणियों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो हर चीज के प्रति तटस्थ थे और केवल अस्तित्व की निरंतरता की परवाह करते थे। अवधारणाओं में भी एक पदानुक्रम है। उदाहरण के लिए, फ्रेया। वह मेरे जैसी ही अवधारणाओं वाली एक देवी है, क्योंकि वह सौंदर्य की देवी भी है। लेकिन सौंदर्य की अवधारणा से उसका जुड़ाव मुझसे कम है। इसलिए वह मुझसे कम रैंक की है, कम से कम सौंदर्य दिव्यता विभाग में। क्या ये भविष्य में बढ़ सकता है? मेरा मतलब है, सौंदर्य की अवधारणा पर उसका प्रभाव, विक्टर ने पूछा। हाँ, लेकिन इसके लिए उसे सुंदरता क्या है इसकी गहरी समझ की जरूरत है। कुछ ऐसा जो बेहद कठिन है। मैं देख रहा हूँ। विक्टर ने एफ्रोडाइट का पैर उठाया और उसके महत्वपूर्ण हिस्से को धोया, जिस पर बालों का छोटा सा गुलाबी गुच्छा था। एफ्रोडाइट ने विक्टर को साफ करना बंद कर दिया और उसके शरीर पर झुक गई और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। हाँ हाँ हाँ, उसके कान में जोर जोर से सांस लेते हुए वह अपने स्पष्टीकरण पर लौट आई। जिस क्षण आप भगवान बन जाते हैं, आप पुनर्जन्म लेंगे और अपनी आत्मा के सबसे प्रमुख गुण के साथ जागृत होंगे। चूंकि पूर्वज और पिशाच की अवधारणा सबसे मजबूत है, इसलिए उनमें महान दिव्यता होगी। आपको लड़ाई, चुनौती देना और जुनूनी प्यार और सुरक्षा की विशेषताएं कितनी पसंद हैं, ये भी इसमें कारक होगा। आप युद्ध, लड़ाई आदि जैसी लड़ाई की अवधारणाओं को भी जागृत कर सकते हैं। अपने जुनूनी प्यार के कारण तुम भी मेरी तरह प्यार की अवधारणा को जागृत कर सके। अपने परिवार और अपने करीबी लोगों के प्रति आपके सुरक्षात्मक स्वभाव के कारण आप हेस्टिया की तरह परिवार और घर से संबंधित दिव्यताओं को जागृत कर सकते हैं। ओह, जब विक्टर उसके प्रवेश द्वार के आसपास सफाई कर रहा था तो एफ्रोडाइट ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और खुद को कराहने से रोक लिया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये काफी दिलचस्प विषय है। विक्टर ने एफ्रोडाइट को साफ करते हुए ईमानदारी से कहा, क्या ये पूरी तरह से निश्चित है कि यदि मैं भगवान बन गया तो मैं पिशाचों का पूर्वज भगवान बन जाऊंगा? मूलतः हाँ। आखिरकार जब मैं आपकी प्रोफाइल की समीक्षा करता हूँ तो यही सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। मुझे लगता है कि अन्य सभी दिव्यताएं भाग्य और नियति पर निर्भर करती हैं। भाग्य मौजूद है, हाँ, और वह एक कुतिया है। एफ्रोडाइट कुछ कहे बिना नहीं रह सका। विक्टर ने अविश्वास से एफ्रोडाइट को देखा। अरे, मुझे इस तरह मत देखो। सभी मौजूदा देवताओं में भाग्य से संबंधित देवता हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि वे भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोई महान व्यक्ति है जो वर्षों से उस अवधारणा में है और इसकी रक्षा करता है सबकी ओर से। ओह, क्या आप देवताओं को अवधारणाओं में हेरफेर करने से रोक सकते हैं? विक्टर एफ्रोडाइट के संपूर्ण शरीर को धोने के लिए वापस चला गया। बेशक, उदाहरण के लिए, मैं स्वयं सौंदर्य और प्रेम की अवधारणा में सबसे प्रभावशाली होने के नाते, मैं अन्य देवताओं को इन अवधारणाओं में आगे बढ़ने से रोक सकता हूँ। एफ्रोडाइट ने अपनी बाहें विक्टर की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। विक्टर ने एफ्रोडाइट की कामुक गांड पर हल्के से थप्पड़ मारा। मम्मा, आप फ्रेया को सौंदर्य की अवधारणा में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, है ना? उसने उसके कान में कहा। फुफुफुफु, मुझे पता था कि तुम्हें पता चल जाएगा, वह हंसी। मैं अस्तित्व में सबसे खूबसूरत महिला हूँ, और मैं यह उपाधि किसी को नहीं दूंगी, यहाँ तक कि फ्रेया को भी नहीं। क्षुद्र, हम्पफ, सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। विक्टर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह एफ्रोडाइट से थोड़ा सहमत था। सभी महिलाओं के पास ऐसी चीजें थी जिनके बारे में वे क्षुद्र होना चाहती थी, और इसे उनका गौरव भी कहा जा सकता है। विक्टर ने एफ्रोडाइट को अपने पास खींच लिया, और जब उसने एफ्रोडाइट की पीठ, उसकी गर्दन के पीछे और उसके बट को साफ करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसका कठोर लंड एफ्रोडाइट के गीले प्रवेश द्वार पर आराम कर रहा है। एफ्रोडाइट विक्टर की बाहों में छटपटा रहा था। हालांकि वे कुछ खास नहीं कर रहे थे और बस एक दूसरे को धो रहे थे, वह इस समय बहुत उत्तेजित थी। और उसके सख्त लंड को उसके निचले होठों से चूमने से भी उसकी कठोरता कम नहीं हुई। हालांकि मैंने इस पर हल्के ढंग से टिप्पणी की। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि भगवान होना एक बच्चे की तरह व्यवहार करने से कहीं अधिक है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अधिकांश देवता बेवकूफ हैं या महाशक्तियों वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार भगवान नहीं होते, तो दुनिया इस समय अराजकता में होती। आखिरकार, महान देवता जो नियति, समय, अनंत, वास्तविकता, पृथ्वी इत्यादि जैसी भव्य अवधारणाओं को शामिल करते हैं, जो हर चीज को संतुलन में रखने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, वे ही ब्रह्मांड को चालू रखते हैं। यदि वे सभी ज़्यूस की तरह होते, तो दुनिया गड़बड़ हो जाती। शाब्दिक रूप से कहें तो यह उन कुछ पाठों में से एक था जो उसने दुनिया भर की यात्रा के दौरान सीखे थे। वह ओलंपस नामक अपने बुलबुले में इतनी फंस गई थी कि वह मुश्किल से ही देख पा रही थी कि वह किस तरह की वास्तविकता में जी रही है। मैं देखता हूँ। मुझे खुशी है कि सभी देवता ज़्यूस की तरह नहीं हैं। उसने उससे सहमति में सिर हिलाया। उसने विक्टर को कसकर गले लगा लिया, और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ठंडा पानी उसके शरीर से बह रहा है और उसके शरीर से सारा साबुन निकल रहा है। हालांकि पानी ठंडा था, फिर भी वह अपनी छोटी बहन की गर्मी को कम नहीं कर सकी। वह स्पष्ट रूप से अपने प्रवेश द्वार को कामुकता से खुलते और बंद होते हुए महसूस कर सकती थी, मानो उससे विनती कर रही हो कि वह उसे अपने अंदर के मोटे लन को पूरी तरह से निगल लेने दे। आह, वह गंध! मुझे वह गंध बहुत पसंद है। विक्टर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा था। ये कहना उसके लिए पाखंड होगा कि उसे वह महिला आकर्षक नहीं लगी, विशेषकर जिस मधुर तरीके से वह अब अभिनय कर रही थी। यह महिला निश्चित रूप से खतरनाक थी, और उसका कठोर सदस्य इस बात का पर्याप्त प्रमाण था। उसकी उत्तेजना की गंध, उसका संपूर्ण शरीर और जिस तरह से वह अभिनय कर रही थी, वह सब एक साथ मिलाकर एक खतरनाक संयोजन था। लेकिन उसके लिए अभी भी एक पागल जानवर की तरह व्यवहार करना पर्याप्त नहीं था, जैसा कि उसने तब किया था जब वह स्कैथर से लड़ रहा था। विक्टर के लिए एफ्रोडाइट में रुचि रखने के लिए अभी भी कुछ मौलिक बात थी। हाँ, देवी सुंदर थी।
उन्हें यूं ही सबसे खूबसूरत महिला नहीं कहा गया, बल्कि स्कैथेच और उसकी आंखों को याद करते हुए जब वे लड़ रहे थे। स्कैचेच बेहतर है। जल्द ही उनकी पत्नियों द्वारा उन्हें वैसा ही रूप देने की यादें उनके दिमाग में भर गईं। रूबी, वायलट, साशा और नताशिया बेहतर हैं। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह शब्दों में बयां करेगा। यह उस महिला का अनादर होगा जो उसे प्यार से कुछ समझाती थी और हमेशा उसकी मदद करती थी और उसकी मां को सुरक्षित रखती थी। दिव्य रूप से सुंदर नश्वर और नश्वर के समान दिखने वाली देवी के मन में कई विचार चलते हुए दोनों गले मिलते रहे, अपने बीच बनी आग को कम करने की भरसक कोशिश करते रहे। अल्पविराम डॉट 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 आपने मेरे आशीर्वाद का फिर से उपयोग किया। वह कब हुआ? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उतने सुंदर नहीं हो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम ये केवल इन्हीं समय पर क्यों सक्रिय होता है? नार्सिसिज्म। विक्टर अवाक रह गया। हर किसी के शरीर में सुंदरता की अवधारणा कुछ सामान्य है। एफ्रोडाइट ने विक्टर को गले लगाना बंद कर दिया और उसकी ओर गंभीरता से देखा। विक्टर ने देवी को अपनी बाहों में देखा। आपको इसे नियंत्रित करना होगा। बिना जाने आप किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहेंगे, ठीक है? खासकर तब जब निशाना आपकी पत्नियों में से कोई एक हो। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। विक्टर के लिए उसकी पत्नियां तब सबसे अधिक चमकती थी जब वे स्वयं थी सशक्त, स्वतंत्र महिलाएं। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट 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 ठीक है, मुझे सिखाओ। एफ्रोडाइट ने विक्टर की ओर चौंक कर देखा। ईमानदारी से कहूं तो उसने सोचा कि वह उस पर या किसी चीज पर संदेह करेगा। कृपया मुझे इस तरह न देखें। जिस तरह से हमने शुरुआत की है, उसके बावजूद मैं पाखंडी नहीं बनूंगा और आपके द्वारा मेरे परिवार और मुझे दी जा रही मदद से इनकार नहीं करूंगा। जब एफ्रोडाइट ने विक्टर की बात सुनी तो वह धीरे से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे अन्ना की बातें याद आ गईं। मेरा बेटा एक बहुत ही सहज व्यक्ति है। वह दयालुता का जवाब दयालुता से देता है और धमकियों का जवाब धमकियों से देता है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप मेरे साथ करते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले, वह आप पर भरोसा कर रहा होगा। वह एफ्रोडाइट की ओर गंभीर दृष्टि से बोली। यह ऐसा है जैसे एना ने कहा था। अगर मैंने हमारी पहली मुलाकात के दौरान वास्तव में सामान्य व्यवहार किया होता, तो मुझे उस व्यर्थ परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। जब उसने विक्टर के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचा, तो उसने अपना सिर हिला दिया, उसके विचारों को नकारते हुए। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। विक्टर मुझे अपने पूर्वाग्रहों और अन्य लोगों के प्रति विचारों से देख रहा था। अगर मैं सामान्य व्यवहार करता तो भी उसे शक होता। अंत में एफ्रोडाइट ने सोचा कि जो कुछ भी हुआ, वैसा ही हुआ, तभी वह इस स्थिति में हो सकती थी। एफ्रोडाइट की मुस्कुराहट ने विक्टर को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, और उस मुस्कुराहट को उसके स्नान से लथपथ शरीर के साथ जोड़कर, वह झूठ नहीं बोलने वाला था और कह रहा था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सुंदरता की देवी, हो, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, विक। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। ओह, मैं उन शब्दों में आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने कहा कि मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। इस पर विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आखिरकार, अगर मेरे सामने कभी ऐसी स्थिति आई जहां मुझे आपकी और अन्ना की मदद करने के लिए आपके विश्वास को धोखा देना पड़ा, तो मैं बिना सोचे समझे ऐसा कर दूंगा, एफ्रोडाइट ने समझाया। विक्टर की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। ऐसा होने से पहले, मदद मांगने का प्रयास करें। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, मम। फिर मैं इसे अंतिम उपाय के रूप में छोड़ दूंगा। हाँ, विक्टर ने आह भरी और लापरवाही से टिप्पणी की। और वहां तुम झंडा फहराने जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मफी यहाँ रहे? फो, ये सिर्फ चीजों की वास्तविकता है। विक, चारों ओर बहुत सारी अविश्वसनीय चीजें चल रही हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक देवी को जानता हूँ कि अगर वह बिना रुके बोलती है, तो वह एक सीधी रेखा में सब कुछ नष्ट कर सकती है। अस्तित्व में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि आत्माएं भी नहीं। अल्पविराम डॉट 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 वह एक खतरनाक देवी की तरह लगती है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। मानो या न मानो, वह बहुत दयालु है। ओह, और वह हमारे चैट समूह में है। कॉमा डॉट 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 काली, उमू, उसने हाँ में सर हिलाया।
बाद में उससे दोस्ती करने की कोशिश करना। भविष्य में फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यह फायदेमंद है, बल्कि इसलिए कि वह दिलचस्प लेकिन निश्चित लगता है। फो, मुझे पता है। और यह कुछ ऐसी बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। उसने शर्मिंदगी के साथ मन में सोचा। वैसे भी, चलो प्रशिक्षण लेते हैं। एफ्रोडाइट ने विक्टर को फिर से गले लगाया क्योंकि उसने अपनी स्थिति को थोड़ा समायोजित किया ताकि उसका लंड उसकी मोटी जांघों के बीच और उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थान के प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से फिट हो जाए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, मुझे गले लगाओ। विक्टर ने एफ्रोडाइट को गले लगाया। हम थोड़ा और मजबूत। उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। अच्छा, वह संतुष्ट होकर मुस्कुराई। मेरी आंखों में देखो। विक्टर ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद का उपयोग करने के लिए मजबूर करूंगा, और मैं अपने शरीर का उपयोग तुम्हारे आकर्षण को इस शौवा से बाहर जाने से रोकने के लिए करूंगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस तरह गले लगा रहा हूँ। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि आपने ये बहाना बनाकर नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी छोटी चाल का उपयोग करूंगा? क्या हम पहले भी गले नहीं मिले थे? विक्टर ने सोचा कि इसका बहुत मतलब है। जब एफ्रोडाइट विक्टर का ध्यान हटाने में कामयाब रही तो उसने अंदर ही अंदर आह भरी। वह कभी नहीं कहेगी कि उसने ऐसा उन कारणों के लिए किया जिसके बारे में विक्टर ने बात की थी। मैं शुरू करूंगा, ठीक है? विक्टर ने सिर हिलाया। 3.2.1 आप एफ्रोडाइट की आंखें धीरे धीरे नियन गुलाबी चमकने लगी। विक्टर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, और जैसे ही उसने एफ्रोडाइट को देखा, उसकी आंखें भी नियन गुलाबी रंग में बदलने लगी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक बढ़ गए थे, और एफ्रोडाइट के गुलाबी बालों के विपरीत, विक्टर के बाल अधिक काले रंग के थे, लेकिन यह उसके पूर्वज रूप की तरह गहरा काला नहीं था। ये रात की तरह ही रेशमी काली जैसी थी। उनका रूप और अधिक आकर्षक होने लगा और उनके शरीर से एक दिव्य आकर्षण निकलने लगा। विक्टर की वर्तमान उपस्थिति को देखकर एफ्रोडाइट मदद नहीं कर सकता, लेकिन आंतरिक रूप से बोल सकता है, जैसी उम्मीद थी कि मैंने जिस आदमी को चुना, वह निश्चित रूप से सबसे सुंदर आदमी है। जैसे ही उसने अपने विचारों पर ध्यान दिया, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। लेकिन तुरंत उसने अपना निर्विकार चेहरा बनाए रखा और कहा, विक, हाँ, हाँ, अपने आप पर नियंत्रण रखें। मेरे आशीर्वाद को महसूस करें, और इसे अपने आशीर्वाद के रूप में नियंत्रित करें। विक्टर एक त्वरित शिक्षार्थी था, और नियंत्रण के साथ उसका अनुभव काफी व्यापक था, ये देखते हुए कि शुरू से ही नियंत्रण ही वह पहलू था जिसे उसने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रशिक्षित किया था। आखिरकार, वह एक चलता फिरता परमाणु बम था। विक्टर एक तात्कालिक शिक्षार्थी था, और उसके अनुभव के साथ नियंत्रण काफी व्यापक था, ये देखने की से ही शुरू हुआ। नियंत्रण ही वह सिद्धांत था जहां उसने अपने जीवन में सबसे अधिक अभ्यास किया था। आखिरकार, वह एक जीवित फिरता परमाणु बम था। उसे शुरू से ही अपनी विशाल शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। सौंदर्य की देवी के आशीर्वाद से अपने आकर्षण को नियंत्रित करने में विक्टर को जो समस्या हो रही थी वह ये थी कि वह उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रही थी। ये 5 समुद्रों के बीच में कुछ पुनः प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। वे समुद्र में अग्नि, जल, बर्फ, बिजली और रक्त की शक्तियां थीं। एफ्रोडाइट का आशीर्वाद और समुद्र के किनारे तैरती एक छोटी सी वस्तु की तरह थी, वह इसे महसूस नहीं कर पाई। लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाले एफ्रोडाइट के लिए धन्यवाद। उसने कहा कि स्रोत को शामिल करने की कोशिश की जा रही है और उसे अपने शरीर में एक और समुद्र बनाने के लिए नियंत्रित किया गया है। मेरे आशीर्वाद को नियंत्रित करना बिल्कुल आसान है, इसलिए आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एफ्रोडाइट विक्टर पर बहुत भरोसा था। इस कारण से, जब उसने उसे अपने शरीर से प्रवाहित होने वाली शक्ति को नियंत्रित करते देखा, तो वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अच्छा, अच्छा काम, धन्यवाद। विक्टर ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। मेरे आशीर्वाद को नियंत्रित करना बिल्कुल आसान है, लेकिन आकर्षण के अलावा अन्य माध्यमों से विकसित करना और लागू करना कठिन है। आपका क्या मतलब है? मुझे देखो। एफ्रोडाइट ने विक्टर को गले से लगा लिया और उसे थोड़ा दूर खींच लिया। उसकी उंगली आगे की ओर मुड़ गई,
और अचानक उसकी नोक पर एक गुलाबी ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और अगले ही पल गुलाबी शक्ति से एक निर्माण हुआ, विशेष रूप से टूटा हुआ एक धनुष। एफ्रोडाइट ने ऐसा कहा मानो कोई तीर खींच रहा हो, और जल्द ही एक तीर बन गया, और अगले ही पल उसने तीर छोड़ दिया, और तीर आसानी से दीवार को पार कर गया, और इससे कोई नुकसान या विनाश नहीं हुआ, लेकिन विक्टर को भेदने की शक्ति अप्रत्याशित लग सकती थी। विक्टर ने अपनी बाईं तरफ कर ली। हम क्या सोचा था कि मैं अपने आस पास के सभी लोगों को आकर्षित कर लूंगा और कभी नहीं लूंगा। मेरा मतलब है, हाँ, विक्टर ने अपनी बात से इनकार नहीं कर सका। एफ्रोडाइट के सिर में नसें उभरी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विक्टर ने विश्वसनीयता खो दी है तो उन्होंने खुद को रोक लिया। सांस, उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि काफी समय तक मैंने अपनी शक्ति का उपयोग इसी तरह किया था, लेकिन हाल ही में जब मैंने दुनिया की यात्रा की तो मैंने अपनी शक्तियों को उन सिद्धांतों से लागू करने के तरीके सीखे जो मुझे कभी नहीं पता थे। ये कहना सही है कि मैंने कभी भी अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया। अल्पविराम डॉट 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 आपने दुनिया की यात्रा की। ओह, आप क्या देखने में रुचि रखते हैं? माँ, अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली। जब विक्टर ने उसके जीवन में रुचि ली तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसके पेट में तितलियां नाच रही हों। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ओमू, अब वो शर्मा गई। आप, धनुष क्यों? अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, मैं कामदेव की माँ हूँ, तुम्हें पता है। क्या यह अजीब नहीं होगा अगर मैं नहीं जानती कि धनुष का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या यह एक कारण होना चाहिए? वह अवाक रह गया। वैसे भी, क्या अब तुम्हें समझ आया? हाँ, नियंत्रण करना आसान है, प्रगति करना कठिन है, मैं समझ गया। ओमू, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर वापस बाथरूम में चली गई। हाँ, उसने हल्की सी आह भरी और बोली, मुझे फिर पसीना आ गया। चलो नहा लो। एफ्रोडाइट की आंखें नियन गुलाबी चमक रही थी, और जैसे ही उसने बाथरूम स्टॉल में कदम रखा, दरवाजा बंद कर दिया, शॉवर फिर से चालू कर दिया, और अगले ही पल जैसे कि यह स्वाभाविक था, उसने विक्टर को गले लगा लिया। ओह, मैं तो कुछ कहना ही भूल गया। वह घूम गई और उसकी पीठ विक्टर की ओर थी। उसने अपनी कामुक गांड विक्टर के सख्त लन पर रख दी और उसके लन को अपनी गांड के दोनों किनारों के बीच रख दिया। वह मोहक ढंग से मुस्कुराई, तुम वह नहीं कर सकते जो मैंने किया। जब विक्टर ने सौंदर्य की देवी को उसे चिढ़ाते हुए देखा तो उसने अपने होंठ थोड़े से भींच लिए। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? मैंने निर्माण के लिए अपनी सुंदरता की दिव्यता का उपयोग किया, तीर बनाने के लिए सुंदरता के साथ प्रेम की दिव्यता का उपयोग किया, और तीर को हानिकारक बनाने के लिए युद्ध की छोटी दिव्यता का उपयोग किया। यदि तुम वही करने की कोशिश करो जो मैंने किया, तो तुम्हें केवल निर्माण ही मिलेगा। उसने अपनी कराह को थोड़ा रोक लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि विक्टर उसकी गांड को सहला रहा है। सुंदरता को अपने कौशल सेट में शामिल करने का प्रयास करें। उसने फिर साबुन उठाया और धोने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने मासूमियत दिखाते हुए विक्टर के लंड को अपनी गांड और निचले होंठों पर ऐसे रगड़ा जैसे उसे पता ही न हो कि वह क्या कर रही है। मैं भविष्य में कुछ सोचूंगा। कोई सुझाव? विक्टर ने महिला की गांड को कसकर पकड़ लिया और कामुकता से उसे खोल दिया, और जल्द ही वह उसके नीचे की अस्त व्यस्त स्थिति को देख सका। मम, उसने अपना सिर हिलाया, और जब वह कुछ सोचने लगी, तो उसके विचार तब बंद हो गए जब उसने महसूस किया कि वह उसकी गांड से खेल रहा है। हाँ, वह शॉवर की खिड़की पर थोड़ा झुकी और गर्म हवा की लंबी सांस छोड़ी। मुझे जल्दी से चो दो, दमित। एफ्रोडाइट इसे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी नीचे नहीं गिरी। वह बता सकती थी कि वह क्या कर रहा था। वह उसकी आग से खेल रहा था। विक्टर ने एफ्रोडाइट को पीछे से गले लगाया और महिला के लंपट शरीर को अपने अंदर दबा लिया और अपने हाथ से महिला के दो संपूर्ण स्तनों को सहलाया। सौंदर्य व्यक्तिपरक है। ये सब प्रत्येक व्यक्ति के विश्व दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उसने उसकी गर्दन और कान को चाटा। कॉमा डॉट 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 सुंदरता का मतलब सिर्फ किसी को और अधिक सुंदर बनाना नहीं है। उतना ही, वह उसके कान को काटते हुए धीरे से बोला। वाह, हाँ। उसकी पीठ थोड़ी ऊपर उठी और उसे लगा कि कुछ आ रहा है और साथ ही नहीं भी। ओह, वह अपनी हताशा और कामुक उत्तेजना के कारण उत्पन्न तनाव के कारण बड़बड़ाने लगी।
उसने अपना चेहरा घुमाया और विक्टर की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। नियन गुलाबी आंखों को देखकर विक्टर कुटिलता से मुस्कुराया। हो सकता है कि उसने देवी को बहुत अधिक उकसाया हो और उसे इसका एहसास हो गया हो। मुझे ज्यादा मत छेड़ो, नहीं तो मैं सचमुच तुम पर गंभीर हमला कर दूंगा, अपनी धमकी के सबूत के तौर पर। उसने विक्टर के पेट को उसकी छाती तक हल्के से सहलाया। ओह! विक्टर के दांत किटकिटा रहे थे और उसका निचला जबड़ा कांप रहा था। जोर से कराहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि मैं शयन कक्ष में अजेय क्यों हूँ? क्योंकि मेरी दिव्यता मुझे अपने साथी के बारे में वह सब कुछ बताती है जो मुझे जानना चाहिए, जिसमें मेरी रुचि है। उसने अपना शरीर पूरी तरह घुमा लिया और अपने कामुक शरीर से विक्टर को गले लगा लिया और अपनी जीभ से उसकी गर्दन को चाटा। एक बार फिर विक्टर थोड़ा कांप उठा। आमतौर पर आपकी गर्दन एक एरोजेनस जोन नहीं होगी जब तक कि आपका साथी इसे काट न ले, लेकिन मैं अपनी जीभ से उस क्षेत्र को सक्रिय कर सकता हूँ। एफ्रोडाइट की जीभ हल्की गुलाबी चमक से ढकने लगी और उसने जारी रखा। और अपनी शक्ति से मैं उस भावना को 100 गुना अधिक बढ़ा सकता हूँ। इस कदर उसने फिर से चाटना शुरू कर दिया और विक्टर का पूरा शरीर कांप गया क्योंकि उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए बादलों में चला गया और वापस आ गया। 100x सीमा नहीं है। मैं इसे और भी बढ़ा सकता हूँ। 500x के बारे में क्या ख्याल है? इस बार उसने न केवल विक्टर की गर्दन को चाटा बल्कि उसके लन को भी धीरे से सहलाया। विक्टर को अपना बीज वहीं न गिराने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ी। असल में उसने दर्द को जगाने की कोशिश में अपनी जीभ काट ली, लेकिन इस अवस्था में ऐसा लगता है कि दर्द भी आनंद में बदल गया था। सौंदर्य की देवी की अजेय शक्ति के सामने उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया, कामुक देवी को छेड़ना नहीं। उसने उसे अपने से दूर रखा। तुम्हें जानकर खुशी हुई। झटका वह हड़बड़ाए और विक्टर को गले लगाना बंद कर दिया। और कामुक देवी कौन है? आप ही थे जो मुझे चिढ़ा रहे थे। अपने होठों को चाटते हुए वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। उसकी आंखों में छोटे गुलाबी दिल देखे जा सकते थे। मैंने इसे अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार लौटाया है। विक्टर व्यंग्यपूर्वक हंसा, क्योंकि उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि यह महिला अपनी विशेषता में कितनी खतरनाक थी। लगता है कि मेरे पास हराने के लिए एक नया प्रतिद्वंद्वी है। विक्टर एक जन्मजात चुनौती देने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसे एक मजबूत दुश्मन मिलने पर दुख नहीं होगा। इसके विपरीत वह अब बहुत खुश था। और अगर वह हार भी गया, तो बिना लड़े नहीं हारेगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने शरीर पर खींच लिया। ओया! एफ्रोडाइट स्थिर खड़ा रहा और विक्टर की अगली चाल का इंतजार करने लगा। वह उसे किस तरह से छेड़ता होगा। वह वास्तव में उत्सुक थी और दोहरी वापसी के लिए उत्सुक थी, लेकिन अपने उत्साहित विचारों में उसने कभी भी उसकी अगली कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। विक्टर ने एफ्रोडाइट के दोनों गालों को धीरे से पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। चुंबन कुछ सेकंड तक चला जब तक कि वह रुक नहीं गया और देवी की हैरान गुलाबी आंखों में गहराई से देखने लगा। प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद और सहायता के लिए, एफ्रोडाइट। भावनाओं की इस गंभीर लहर से वह अचंभित हो गई और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वह बस उसने उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। विक्टर धीरे से हंसा और देवी के सिर को थोड़ा थपथपाया। वह चिढ़ाने और आनंद से जुड़ी चीजों में अजेय हो सकती है, लेकिन उनका हेडपेट एक्स रैंक का था, ईश्वर स्तर से ऊपर। वह इस तकनीक से उत्तेजित देवी को बहुत आसानी से शांत कर सकता था। एफ्रोडाइट को अंदर से मीठा महसूस होने लगा और उसके पूरे शरीर में शांति की भावना दौड़ गई। ये भी बुरा नहीं है, उसने विक्टर की सौम्य मुस्कान को देखते हुए सोचा। जब विक्टर एफ्रोडाइट को सहला रहा था, तो वह अचानक रुक गया और उसकी आंखों में एक गंभीर और कुछ हद तक भयावह अभिव्यक्ति आ गई। अल्पविराम डॉट 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 यह क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। एग्नेस, उसे कुछ हुआ है। उसने शॉवर में पानी बंद कर दिया और बाहर निकल गया। विक्टर के चिंतित और तेज कदमों को देखकर एफ्रोडाइट थोड़ी उदास मुस्कान दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन मैं इतना महत्वपूर्ण हो जाऊं कि जब मुझे कुछ हो जाए तो तुम ऐसा व्यवहार करोगी? उसने उदास होकर पूछा। एक प्राचीन देवी के रूप में वह रूबी की हेरफेर को नोटिस कर सकती थी। आखिरकार वह एक यूनानी देवी थी।
इस प्रकार की हेराफेरी वह थी जिसे वह ओलंप पर देखकर थक गई थी, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं किया था, क्योंकि लड़की की हेराफेरी से उसे किसी तरह फायदा हुआ था। वास्तव में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और विक्टर और अन्ना से और भी अधिक संपर्क किया, और जब भी रूबी ने किसी चीज के लिए मदद मांगी तो उसने मदद करने की पूरी कोशिश की। भले ही वह लड़की के विचारों से अवगत थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह समझ गई थी कि अगर वह रूबी की जगह होती तो वह भी ऐसा ही करती। एफ्रोडाइट को उसकी कीमत समझ में आई और उसे खुशी हुई कि उस समूह के किसी व्यक्ति ने भी ऐसा किया। कुछ प्राणियों ने सहस्राब्दियों से वास्तव में उसका ध्यान और अनुग्रह प्राप्त किया था, और किसी भी प्राणी ने विक्टर और अन्ना की तरह इस देवी का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया था। वे सौंदर्य की देवी के लिए वास्तव में विशेष थे। अब इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। उसने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को अपने दिमाग से मिटा दिया। निराशावादी होने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझे उनके साथ वैसा ही अभिनय करना चाहिए जैसा मैं अन्ना के साथ करता हूँ। मुझे बस उसके प्रति सच्चा रहना है, और मेरा मानना है कि अगर मैं अपने दोस्त की सलाह मानूंगा तो मेरा भविष्य रंगीन होगा। इसका प्रमाण वह पिछली स्थिति थी। अगर यह कुछ महीने पहले की बात होती तो वह मेरी अग्रिम पेशकश कभी स्वीकार नहीं करते। वह थोड़ा सा छटपटाए। विक्टर सचमुच क्रूर था। उसने उसे आग जलाई और काम पूरा किए बिना चला गया। अप्रिय आदमी। ओह। जब उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ तो वह हल्के से मुस्कुराए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ बिल्ली और चूहे खेलने वाला एक साथी होगा। अगली बार मैं तारा दूर नहीं जाने द मिसाल, वह मोहक अंदाज से हंसी। उसने अपनी उंगली चटकाई और उसके शरीर का सारा पानी दिखाया गया, और जल्द ही उसके दिव्य वस्त्र बनने लगे। डॉट डॉट डॉट। अब एफ्रोडाइट को कोई भी खिलाड़ी नहीं था कि वह भविष्य में अपने वर्तमान स्व को समर्पित गुड़िया के लिए विचार करे। शत्रु से बाहर आने पर विक्टर रूबी सामने आया, और उसका स्कूल भी उसकी तरह ही था। बैंगनी नहीं, वह इग्नेस थी। मुझे अब हमारा रिश्ता महसूस नहीं होता। शांत रहने की कोशिश करने के बावजूद उन दोनों को यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्हें चिंता थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। शांत हो जाओ, विक्सकैच बोला, और फिर जारी किया गया। एग्नेस को कुछ नहीं हुआ। महिला को पता था, उसने शायद अपनी शादी रद्द करने के लिए संस्कार किया था। विक्टर ने अपनी बात कहने के लिए कुछ कहा, लेकिन तुरंत ही उसे बंद कर दिया और एक जटिल अपनी अभिव्यक्ति ली। वह ठीक कह रही है। मुझे याद है कि मैंने पहले उनसे इस बारे में बात की थी, इसलिए उन्होंने अपना फैसला लिया। अपने निर्विकार चेहरे के पीछे अपनी भावनाएं छिपाते हुए वह बोला, मैं नाइटिंगेल रेस्तरां और अपने भक्तों से मिलूंगा। विक्टर रूबी के पास आया और उसके दांतों को जोर से हिलाया। रूबी ने अपना सिंहासन वापस ले लिया। कुछ सेकंड की दूरी और फिर वे अलग अलग हो गए। जब आपके पास समय होगा तो मैं अपनी माँ के समान व्यवहार चाहूंगा, वह अपने कान में फुसफुसाए। रूबी की आवाज में स्कॉर्पियो, दोस्ती और कड़वाहट सामा दे रही थी। जब स्केच ने अपनी बेटी का अंदाजा लगाया तो उसने अपनी आंखें घुमाई, और जल्द ही वह नहाकर आराम करने लगी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। फुफुफु। कोई चिंता है। विक्टर ने रूबी की गर्लफ्रेंड को दोस्त से मिला दिया। उघन। रूबी लिटिल साहिली, जिससे विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। जब मैं वापस आऊंगा तो रंग जाएगा जो तुम चाहते हो, और भी बहुत कुछ। और भी बहुत कुछ। उन शब्दों ने रूबी की मुस्कान को और बढ़ाया। स्केथेच, आप क्या रह रहे हैं? मैम, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, स्केथेच ने अपने पेट को सहलाते हुए बस इतना ही कहा। अभी भी वह अपने अंदर विक्टर के बीच को महसूस कर सकता था, और उस भावना ने उसे किसी कारण से काफी शांत महसूस कराया। विक्टर को उनकी बात से कोई परेशानी नहीं हुई। एफ्रोडाइट ने अपना दिव्य वस्त्र परिधान प्रदर्शित किया। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं दोनों का मनोरंजन और ध्यान भटकाऊंगा, एफ्रोडाइट बोला। और विक्टर ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे समझ में आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। धन्यवाद। आपका स्वागत है, वह दयालुता से मुस्कुराहट। विक्टर शैतान से बाहर की ओर उछाल लगा और रास्ते में उसके शरीर को अंधेरा लग गया, और जल्द ही उसने अपना पहनावा ले लिया। धन्यवाद, कागुया। हम